तो क्या करूं? मैं तो आर्यों की औलाद हूँ, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, वो तभी कट गया था मेरे से। हाँ जी बोलिए। हाँ कुछ नहीं, आप बोलो, मैं क्या बोलूं? अब मैं तो यही कह रहा था भाई कि आप कह रहे हो कि आर्य लोग विदेशी थे, ठीक है। हाँ अब आर्यों ने आप लोगों पे आक्रमण किया है ना, हाँ। और जैसा कि शूद्र फिल्म एकदम ऑथेंटिक मानते हो ना आप लोग, कि शूद्र फिल्म बड़ी ऑथेंटिक है ना। नहीं, आपको आपको अगर लेने के बात करनी है, नहीं, आपके ही वामन मिश्राम वगैरह लोगों ने ये भी बताया है कि सुनो, आपको अगर इतनी जानकारी अगर अगर पुख्ता करनी है और ज्यादा आप खुश हो रहे हो इस मामले में, है ना, खुश हो रहे हो ना, आप हो रहे हो नहीं बोलिएगा, हो फिर रहे हो? उसके बाद मेरी बात सुनिएगा। तो हाँ का नाक तो जवाब दो। हाँ हाँ खुश हो रहे हो ना? हाँ, जैसे कि आप लोग खुश होते हो उसी तरीके से मैं भी खुश हो रहा हूँ। मैंने वही बात थोड़ी सी क्या बदल डाल के दी बोल थी? दी तो आपको बुरा लग गया। हाँ, मुझे तकलीफ ये आपको हो रही क्या है कि पता है? आप जो भी बोलते हो उसका कोई सोर्स है। जब आपसे पूछने बात कर सोर्स रहा हूँ तो नहीं आप है, मैं कह रहे हो कि सोर्स बात ही नहीं नहीं करूंगा। है, सोर्स नहीं है तो केस कर दो जा। केस क्यों करना? हाँ तो केस फिर क्यों मेरे से करना? मेरे से दीगर मदद में क्यों करे? मैं तो आप लोगों के ही हिसाब से बात कर रहा हूँ कि भैया, हाँ जब तो हिसाब आर्य से बात लोग कर रहे हो ना, तो आक्रमणकारी हम भी थे, आपके हिसाब से डाल रहे हैं। आपके आर्य और से लोग कर लेना। आक्रमण किए थे ना आप पे। सुनो, आर्य लोग जो भी आक्रमण किए किया थे। है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ किया कि है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले दिनों आपने एक चर्चा सुनी थी हमारे चैनल पे, जो कि एक नास्तिक महोदय से बातचीत हुई थी, जो कि नवबोध थे। हालांकि नवबोध सही तरीके से नास्तिक भी नहीं होते, फिर भी तो नवबोध थे और उनका नाम था जगदीश गुरु। वो करते थे ये कि वो हिंदुओं को, जो हमारे दलित कहे जाने वाले हिंदू हैं, उनको भड़काते थे हिंदू धर्म के प्रति, और इसी तरीके की अनाप शनाप बातें कि भैया तुम मूल निवासी हो, आर्य विदेशी हैं, आर्यों ने आके तुम पे आक्रमण किया था, तुम्हारे घर को, परिवार को, सबको, बहन बेटियों को, सबको लूटा था, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी व्यवस्था तुम पर थोप दी और आज तुम उसी व्यवस्था को लेकर ढो रहे हो। इस तरीके की बातें। और इसी तरीके से बताया भी जाता है, जितने भी भीमवादी हैं या फिर मूल निवासी, तथाकथित मूल निवासी वाले कॉन्सेप्ट को मानने वाले हैं, वो यही मानते हैं। तो जगदीश गुरु जी के साथ हमारी पिछली बातचीत तो हो गई थी, लेकिन कुछ निर्णायक बात नहीं हो पाई थी, और मुझे था कि भैया थोड़ा सा इनसे निर्णायक बात करूं, क्योंकि पहले ये मुझे मेरे जीवन में पहले एक ऐसे व्यक्ति मिले थे जो कि काफी अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। तो दोबारा मैंने इनसे लगभग 1 साल बाद, अभी हाल ही में मैंने बातचीत करी। तो बातचीत के दरमियान में मैंने फिर वहीं धाक के 3 बात मैं उनको समझा रहा था कि भैया आर्य विदेशी नहीं हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि भैया हम मूल निवासी हैं और आर्य विदेशी हैं, ऐसा वैसा। वो उसके पक्ष में, मतलब कि मैं आर्य विदेशी नहीं है इसके पक्ष में बातें बता रहा था, और वो आर्य विदेशी हैं इसके पक्ष में बातें बता रहे थे। तो अंत में थक हार कर फिर मैंने सोचा कि भैया अब ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चलाना चाहता था। तो मैंने सोचा कि नहीं भैया, अब इनके सामने ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐसा तर्क पेश किया, एक ऐसी बात उनके सामने रखी जिसको सुनकर उनके शरीर का कौन सा हिस्सा जला, ये अगर आप वो बातचीत सुनेंगे आज की, तो आपको भी पता चल जाएगा कि उनके शरीर का कौन सा हिस्सा जला होगा। और आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो तर्क मैंने प्रस्तुत किया है इस चर्चा में, वो तर्क आप किसी भी तथाकथित मूल निवासी की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति के सामने करेंगे तो उसका वही अंग विशेष जलेगा, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं और जो आप समझ रहे हो। तो जगदीश गुरु जी के साथ हुई हमारी अंतिम और निर्णायक बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, हेलो, जगदीश भाई बोल रहे हैं?
हाँ नमस्कार भाई, पहचाने? हाँ, कौन बोल रहे सर? आपसे करीब कई महीनों पहले बात हुई थी मेरी। अ, आपने बागेश्वर धाम के विषय में हम लोगों ने बात करी थी, याद है भाई? उत्तर प्रदेश से हो कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ भाई। मैं हाँ मुंबई जी, का हाँ जी, रहने हाँ। वाला हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में फिलहाल रह रहा हूँ। आपको हाँ, याद हाँ। आया कि नहीं? आपने बताया था कि आप ये यहाँ ये गुजरात के रहने वाले हैं, और हम लोगों में काफी बातचीत हुई थी। बौद्ध धर्म, क्षमा कीजिए, बौद्ध धर्म के विषय में भी बात हुई थी। इवन के हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ये बागेश्वर धाम वाला बाबा बताता तो गलत है, लेकिन हम इसे पकड़े कैसे, क्योंकि हमारे पास सबूत तो नहीं है। हेलो, हाँ, आपके पास समय है, या फिर अगर ना समय हो तो हम बाद में बात कर लेंगे? नहीं लेते ही था खाट पे। हाँ भाई। हाँ मैं अभी खाट पे ले खाट के खाने आके आराम करा पाता हूँ। चलो करो ना बात आप तो। हाँ, तो वही कह रहा था कि आप, काफी समय हो गया हमारी और आपकी बातचीत हुई, तो हाँ, आपने हाँ। कुछ इसका कुछ बागेश्वर धाम वाले बाबा का कुछ पॉइंट पकड़ा? देखो ऐसा है बागेश्वर बाबा का अभी हम आप इसका कुछ कर नहीं सकते है ना। कर नहीं सकते, वो बात की बात है जगदीश भाई। इसका सबूत अगर किसी को आपको देना पड़ जाए तो आप कैसे दोगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसीलिए तो वो बॉम्बे से भाग के आया था ने, जो वहाँ पे वो सरदार मूल की एक जो संस्था चलाती है, वो सीधी इसके सामने आई तो वहाँ से फिर निकल लिया। और वो अंधश्रद्धा वाले होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती है तो वो झूठी होती तो भी वो बोलता नहीं ये ऐसा है, तो वो कुछ उसके सामने बोलते हाँ गुरु जी हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे। अंधश्रद्धा वालों का भी ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। क्या गड़बड़ लगता है पता है? अंधश्रद्धा वाले देखिए केवल हिंदुओं पे ही फोकस ज्यादा क्यों करते हैं भाई? मुसलमानों के भी अंधश्रद्धा पे बोले ना। हाँ है, है बिल्कुल है, ये क्रिश्चियन में है। हाँ, सबसे ज्यादा उनका फोकस ये हिंदुओं पे क्यों रहता है, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। अगर आप समाज को पाखंड मुक्त करना चाहते हो, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन कहती है कि हम पाखंड से मुक्त करना चाहते हैं समाज को, तो हमको ये मानना पड़ेगा, अगर आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी समझदार हो, आपने भी दुनिया देखी है, हमको ये तो मानना पड़ेगा कि भैया पाखंड केवल हिंदुओं में ही नहीं है। नहीं वो तो सब नहीं है, सही बात है। पाखंड तो सब जगह पे है, इवन के बौद्ध पंथ में भी पाखंड है। उसमें कभी हुआ जब उसमें मिलावट हुई ने, घुसपैठ किया गया उसमें नहीं। घुसपैठ से पहले आप बताइए कि बौद्ध पंथ की शुद्ध किताब कौन सी है जिसमें घुसपैठ नहीं करी गई है? देखो मैं आपको बताऊं, जब बाबा साहब ने बुद्ध का उन्होंने बुद्ध जब अपनाने का किया तो उन्होंने पूरा स्टडी किया, ठीक है ना। हाँ। और जो श्रीलंका में गए उधर से भी उन्होंने कुछ लिया, फिर उन्होंने जो उसका जो अंदर से जो मिलावट वाली जो चीजें थी ना वो उन्होंने दरकरार करी। बाबा साहब ने हाँ संशोधन किया था। हाँ, अरे क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, बाबा साहब का हाँ। कहीं पे भी किसी भी लिटरेचर में इसका मेंशन नहीं है कि उन्होंने बौद्ध पंथ की किताबों में संशोधन किया था। उन्होंने जो मिलावट की जो चीजें थी ने उनको निकाल करके, और लास्ट में जो उनकी किताब कौन सी लिखी थी, उन्होंने लास्ट में जो किताब लिखी मरने से पहले, मुझे नहीं पता उसके बारे में। हाँ, बुद्धा इज द धम्मा, उनका लास्ट किताब बुद्धा इज द धम्मा। हाँ, उसमें उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, अगर वो किताब उनकी लास्ट किताब है ना, तो जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने उसे पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसमें वो अपना विचार बताते हैं और बौद्ध पंथ की कुछ एक लाइनें, जैसे कि धम्मपद वगैरह से कुछ एक वो वचन बताते हैं कि भैया ये इस तरीके से है तो ये सही है। लेकिन उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया था किताब में। जैसे कि उन्होंने हु वाज द शूद्रा में हिंदू धर्म की कई सारी ग्रंथों का उन्होंने उदाहरण दिया था, लेकिन वो संशोधन थोड़ी ना कर रहे थे, उन्होंने केवल उदाहरण दिया। उसी तरीके से बुद्धा एंड धम्मा में उन्होंने केवल रेफरेंस दिया है, उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया है भाई, अगर आप पढ़े होंगे सही से। तो उसमें जो मिलावट वाली चीज है वो उन्होंने मिलावट वाली चीज कभी अपने ही नहीं। उन्होंने कहाँ पे बोला कि भैया बौद्ध पंथ की ये किताब में बुद्ध धम्मपद में मिलावट की गई है? कहीं पे उन्होंने मेंशन किया है क्या बुद्धा एंड धम्मा में?
उस किताब को मैं अभी आधे तक पढ़ पाया हूँ, पूरी नहीं पढ़ी, मेरे पास हाँ, पढ़ी तो है अगर आप विजय पूरी इसके पढ़ें दम। तो उसमें ये नहीं कहते अम्बेडकर साहब के वो उसमें मिलावट करी गई है। मिलावट तो है, देखो वो डेफिनेटली चीजें मिलावट तो है। आपने देखा क्या? नहीं, मतलब आप हाँ, मुझे अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट बता सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भैया धम्मपद में मिलावट की गई है? उन्होंने तो अपने से लिख दिया ना जो चीज लिखा इसमें कुछ वही कहाँ शामिल। पे लिखा है, आप ये बता सकते हैं मुझे कि हाँ उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भैया ये मिलावट की गई है? क्योंकि जहां तक मैंने समझा बुद्धा एंड धम्मा में तो नहीं लिखा गया, तो किसी और किताब में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है क्या कि हाँ धम्मपद में मिलावट हुई है? मतलब मिलावट, मतलब अपन कैसे कैसे उसको बोल सकते हैं? तो अगर मिलावट उसमें भी हुई है, ठीक है, और हिंदू भी काफी समय से कह रहे हैं कि भैया हमारे ग्रंथों में भी मिलावट हुई है, तो जब मिलावट तुम्हारे मतलब ये बौद्ध पंथ में भी हुई है, हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथ में हुई है, तो किसी को सही और किसी को गलत तो बोलना ही गड़बड़ है। भैया कोई भी नहीं सही है, ना तो बौद्ध सही है, ना तो कोई हिंदू धर्म सही है, ना तो इस्लाम, ना तो ईसाई, तब कोई नहीं सही हुआ है। देखो एक बात है, जैसे पहले जो व्यवस्था ऊपर जो खड़ी लाइन में हम इसको समझते हैं, जी, खड़ी लाइन में समझते हैं व्यवस्था को। जैसे कि खड़ी लाइन में व्यवस्था को समझते हैं, से क्या तात्पर्य है? खड़ी लाइन में अगर हम व्यवस्था को समझते हैं, ये व्यवस्था के ऊपर ही बात है, जो पूरा जो भारत का जो हमारा जो ये जो। अब जैसे कि मुझे थोड़ा सा याद आया भाई, थोड़ा सा याद आया कि जैसे कि आज बाबा साहब का जिक्र हो रहा था, तो बाबा साहब ने तो अपनी किताब में ये भी लिखा है कि जो आर्य थे वो विदेशी नहीं थे। नहीं, आप क्या मानते हो? जबकि हम लोग यही सुनते हैं अधिकतर वामन मेश्राम वगैरह से कि भैया आर्य लोगों ने यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों पे आके अत्याचार किया था। हम तो यही सुनते आ रहे हैं काफी समय से। तो का तो कभी ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं है कि भाई वो आर्य लोग बाहर से नहीं आए, यहीं के थे। तो आपका क्या मानना है इस विषय पे? मैं आपका मत जानना चाहता हूँ। देखो 2001 में माइकल मामसा जिसने जो डीएनए टेस्ट करके और जो बताया, उसके आधार पे बोलता हूँ मैं भी। क्या बोलते हैं? माइकल मामसा जो नहीं है, मतलब आप क्या मानते हैं उसके आधार पे? इसके आधार पे वो जो डीएनए टेस्ट वगैरह, उसके आधार पे आप क्या मानते हैं कि आर्य विदेशी थे? हाँ, आर्य लोगों ने आके आक्रमण किया। हाँ, तो आर्य लोगों ने आके किस पे आक्रमण किया? जो यहाँ के जो हमारे जो मूल निवासी थे उनके ऊपर। एक बात है भाई कि जैसे कि आप मुझे क्लियर कीजिएगा कि जैसे कि मुसलमान हो गए, ठीक है, वो आज हमारे देश में हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा संख्या और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को सबसे ज्यादा मानने वाले उनके अरब देशों में है जहां से वो आए थे। उसी प्रकार से क्रिश्चियन लोग आज के टाइम पे यहाँ हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोग जहां से आए थे वहां पे उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी भाषा सबसे ज्यादा है जहां से वो निकले थे। लेकिन आर्य लोग अगर विदेशी रहे थे तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता सबसे ज्यादा भारत में क्यों है? वहां पे क्यों नहीं जहां पे बोला जाता है कि वहां से वो लोग आए थे, यूरेशिया या फिर जो भी? वहाँ की संस्कृति तो उनके पास क्या थी? वहाँ की संस्कृति मतलब जहां से वो निकले होंगे वहां पे आज भी तो सभी लोग होने चाहिए ना। वहां पे तो सबसे ज्यादा क्या नाम से आर्यों की संस्कृति वाले होने चाहिए, लेकिन आर्यों की संस्कृति वाले सबसे ज्यादा भारत में क्यों हैं? ज्योतिराव फुले का आपने पढ़ा? गुलामगिरी का किताब चैप्टर पढ़ा क्या आपने? ज्योतिबा फुले का? हाँ, ढोंडीराव और उनके बीच में जो वार्तालाप चलती है। किसके कौन सी किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी? हाँ, नहीं पढ़ा भाई, नहीं पढ़ा, क्षमा कीजिए। मैं अब झूठ क्यों बोलूं? मैंने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है भाई। हाँ, अच्छा, दूसरी बात क्या बोलते हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं जी, ये भारत एक खोज में, के अंदर, भारत एक खोज, उसमें खोज। हाँ, और तो दूसरा तो नेहरू जी कोई अच्छे आदमी तो थे नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, वो बात नहीं है। और उनको कोई बहुत विशेष नहीं, उनको कोई खास ज्ञान नहीं था, वो अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, तो भाई वो उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए आप। इवन के नेहरू को थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर उसके बाद आप बताइएगा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जैसे कि इवन के नेहरू जी जो थे ना,
वो तो लोग शायद भगत सिंह या फिर किसी ने कहा था कि भैया ये गोरे अंग्रेज, ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज हैं और ये काले अंग्रेज हैं, नेहरू जी। तो भाई ये जो जिनकी जो हम बात कर रहे हैं ये यहूदी नस्ल के लोग हैं। समझे बात को? जी जी जी। इनका जो डीएनए जो है यहूदी से मिलता है। किसका? ये आर्य लोगों का? आर्य, हाँ। अच्छा, आर्य लोग मतलब कि यहूदियों की नस्ल से हैं। हाँ। अच्छा। तो जैसे इन्होंने कहा, जवाहरलाल जी ने कहा, वो भले जैसे अभी जो आर्य समाज की जो एक स्थापना करी थी। आर्य समाज तो बहुत बाद में आया ना, लेकिन बाद में आया। उन्होंने खुद बोला भाई। और जो मुगलों के टाइम के अंदर जब मुगल आए और यहाँ पे आके उन्होंने जब आर्य समाज ने कहाँ पे बोला है, थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं? आर्य समाज के किसकी? एक किताब है, उसका कुछ नाम है, वेदांत कुछ नाम है। सत्याग्रह प्रकाश। हाँ। सत्याग्रह प्रकाश मैंने पढ़ी है, उसने कहीं पे भी नहीं लिखा। अरे भाई वो वोल्गा टू गंगा के अंदर, वोल्गा टू गंगा राहुल सांस्कृतायन की ना, राहुल सांस्कृतायन की वोल्गा टू गंगा, वो एक फिक्शन किताब है, वो प्रामाणिक किताब नहीं है। वो किसने कह दिया? वोल्गा से गंगा में तो ये राहुल सांस्कृतायन ये भी कहते हैं कि भैया वो टाइम पे माँ अपने बेटे के साथ संबंध बनाती थी और बच्चे पैदा करती थी, जबकि इसका प्रमाण उनसे पूछने जाएंगे तो कहीं पे भी नहीं है। तो वो तो उन्होंने काल्पनिक स्टोरी बनाई थी, उसमें नाम भी काल्पनिक दिए थे। मेडिकल साइंस को तो मानते हो ना, उसको तो नहीं जुटला सकोगे ना। मेडिकल साइंस, हाँ ठीक है। तो 2001 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में छापी थी ये न्यूज, जिसमें माइकल बाम सब की जो नाम बोल रहा हूँ उसका। ऐसे में कई सारे आर्टिकल आपको उनकी भी सुना दूंगा जो कि उसके विरोध में रहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जहां तक रही बात, मैं ये कह रहा था भाई कि जैसे कि बाल गंगाधर तिलक का भी आपने जिक्र किया ना, तो बाल गंगाधर तिलक का अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक की एक किताब है, मुझे नाम याद नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। उस किताब में उन्होंने उस बात का जिक्र बाबा साहब आम्बेडकर ने हु वाज द शूद्रा में भी किया है। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की ही एक किताब का उनका कोटेशन लिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि जो हिमालय से निकलने वाली सोमवल्ली है, उससे वहां से वो लोग आर्य लोग आए थे, जबकि सोमवल्ली हिमालय क्षेत्र में होती ही नहीं, जिस क्षेत्र की बात बताया जा रही है। ऐसा कौन है उनका लिखा का ये किताबें तो आज ऐसे भी बहुत सी है, लेकिन हम इसको और नहीं, चलिए मैं आपकी ही बात मान लेता हूँ। आपने विलास खरासात का सुना है? विलास खरासात का? नहीं भाई, नाम नहीं सुना है, लेकिन मैं चेक करूंगा आपके कहने पर। मैं जरूर उसके बारे में उनके बारे में जरूर चेक करूंगा। और तो अभी जैसे अपन जो बात करें ना, एक साइंस जर्नी करके यूट्यूबर चलता है, साइंस जर्नी। हाँ जी भाई, वो उनकी डिबेट चलती है, तो उसमें वो कभी नहीं बताता नहीं भाई आर्य जो है मतलब यहीं के है, या ये तो क्या है समय के। अभी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं ना। हाँ, जैसे अभी एग्जाम्पल, जैसे अभी तो थोड़े टाइम पहले अभी डिबेट चली थी स्वामी प्रसाद मौर्य और वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह ये लोगों ने जो रामचरितमानस के ऊपर बोला था। हाँ, उसपे इन्होंने क्या बोला कि ढोर गंवार पशु शूद्र नारी ये तो सकरण के ताड़न के अधिकारी। हाँ। तो अभी जो डिबेट में जो मनोवादी आते हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं ताड़ना का मतलब तो भाई शिक्षा देना होता है, उसको कोई ऐसा भगाना नहीं होता है। तो मतलब जो अभी समय के हिसाब से ये लोग पलटी मार जाते। मारते नहीं मारते अभी ताड़ना का मतलब। अच्छा, कभी आपने, जैसे कि वो लोगों का एक तर्क होता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि जैसे कि आपने ये सुना है कि भैया मैंने उसकी बात को ताड़ लिया, कि वो क्या कहना चाहता है। सुना है आपने कभी ये शब्द कि भैया वो जो कहने चाहता था मैंने ताड़ लिया, मैं देख रहा था उसको ताड़ रहा था और उसने वही किया जो मैं सोच रहा था। तो ताड़ना का मतलब वहां पे मारना तो नहीं होता, और वो ताड़ना मतलब कि भैया ढोल गवार शूद्र पशु नारी मतलब ये सब देख रेख के अधिकारी हैं। ढोल को भी आप देख रेख नहीं करोगे तो वो बज नहीं पाएगा, अगर आप जानवर को देख रेख नहीं करोगे तो वो इधर उधर चला जाएगा, स्त्री को देख रेख नहीं करोगे। हाँ, ढोल को क्या देख रेख नहीं करोगे ना,
आपने कभी ढोलक बजाई है या फिर देखा है ढोलक को? उसमें बजाने से पहले उसकी जो उसके जो पेच रहते हैं ना, उसको कसा जाता है। तो वो देख रेख करके ही आप वो उसको कसोगे ना। उसको सबसे ज्यादा, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा देख रेख ढोल की जाती है, क्योंकि वो जो चमड़ा रहता है ना, वो खराब हो जल्दी होता है अगर आप देख रेख नहीं करोगे सही से। तो उस और भी तो वाक्य, अच्छा चलो एक वाक्य तो चलो अपन ने घुमा फिरा के इसको कहीं पे भी बिठा दिया, ऐसे तो और भी कई सारे वाक्य है शूद्रों के खिलाफ दिए हुए। हाँ हाँ, आप बताइए ना, चर्चा करते हैं उस पे। तो और भी तो शूद्रों के बारे में, पढ़ने के बारे में नहीं, चलो ठीक है, चलो आप बात समझ सकते हो। तो सापत ताड़त परुष कहंता पूजा नावहि संता, इस तरीके से भी कुछ है ना। हाँ, तो शिक्षा देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कुछ चीजें हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सारी चीजें खराब हैं, ठीक है। अरे तो सारी चीजें खराब, उनमें से कोई एक दो चीज आप अच्छी निकाल के बता दी, जैसे अभी 100 में से कोई एक दो चीज अच्छी निकाल के बता दी और बोल दिया नहीं हम तो अच्छे हो गए, तो कहाँ से मेड़ पड़ेगा वो चीज का। नहीं, तो बात यह है कि वो भी कहते हैं ना कि भैया मिलावट हुई है, जैसे बौद्ध धर्म में मिलावट हुई है, ऐसे इसमें भी मिलावट हो गई है। कौन करेगा इनकी मिलावट? और इसमें सबसे ज्यादा पड़ता नहीं, हजारों सालों से और मुगलों ने करी है, बौद्धों ने करी है, वो लोग ये मानते हैं, वो लोग ये मानते हैं। अरे वो तो कब से, मेरी बात सुनो, वो तो कब से चले गए वो लोग तो, लेकिन ये इनका भोग तो 60,000 कितनी पीढ़ियों से तो। बौद्ध लोग कब गए, अगर आप देखें ना, टाइमलाइन देखें कि बौद्ध लोग कब गए, वो जाने से पहले बहुत क्या नाम से बर्बाद कर दिए थे, ऐसा वो लोग मानते हैं। इवन के बौद्धों में भी एक शाखा है वज्रायन, और वज्रायन को ही, वज्रायन वालों ने ही हमारे मतलब जैसे कि वो मानते हैं कि हिंदुओं में भी एक ऐसी शाखा अपनी निकाल दी जिसको कि आज वाम मार्गी लोग कहते हैं। तो वो वज्रायन लोगों की ही देन है, वाम मार्गी, जो कि मांस मछली सब खाते हैं हिंदुओं में। इवन के वो सेक्स करने को ही प्राथमिकता देते हैं। ब्राह्मणों में नहीं खाते क्या? खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, आज के समय में तो खाते हैं भाई, मैंने खुद देखा है। आज के समय में क्या, पहले के समय में भी खाते थे? जैसे कि जैसे जो कोई भी यज्ञ करते थे, उससे में क्या होता था, वही खाते थे। इसका जिक्र है कहीं पे? अरे जिक्र है, क्यों नहीं जिक्र है? बताएंगे तो थोड़ा मैं चेक करूंगा भाई, बताए ना। हाँ, आप बताइए। आप ये जो अभी कौन सा वो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। ऋग्वेद के कौन से सूक्त, कौन से मंडल, कौन से कांड में लिखा है? मंत्र संख्या अगर बताएं तो मैं जरूर चेक करूंगा भाई। ये तो क्या कार्यकर्ता के सामने बात सुनी हुई है मैंने, और ऋग्वेद पर पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम लोग जिस अगर वामन मिश्राम वगैरह का अगर आप सुन के या फिर यूट्यूब पे सुन के अगर आप कर रहे हैं ना, तो मैंने कई बार उन लोगों का चेक किया है, उनकी सारी बातें एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं मिलती जो वो लोग बताते हैं। एग्जैक्ट कौन सी बात नहीं मिलती? इवन के हिंदूवादी भी जितनी बातें बताते हैं सारी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, और हिंदू के विरोधी भी जितने लोग जो बातें बताते हैं ना, सारी बातें हमको अगर हम किताब जाके चेक करें ना, तो पता चलता है कि भैया वो किताब में वो बात लिखी ही नहीं है जो वो बता रहे हैं। खैर, मैं ये कह रहा था भाई जगदीश भाई, मैं ये कह रहा था, छोड़िए उन सबको। जैसे कि मेरा मुख्य जानने का विषय ये था कि आर्य लोग विदेशी थे, तो जैसे कि आप क्या हैं, आप आर्य मानते हैं अपने आप को कि आप अपने आप को द्रविड़ मानते हैं, मूल निवासी? 100 बात की एक ही बात मैं आपको बताता हूँ और उसमें पूरी बातें कैलकुलेट हो जाती है जी। आज के टाइम में संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद में जो ये जो व्यवस्था चली, इसको आप कैसे मानते हो? मैं तो ये बोलता हूँ बढ़िया व्यवस्था है। तो फिर हिंदू राष्ट्र लाने की और संविधान बदलने की कथा का और क्यों पीछे पड़े? हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है क्या? जब हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान तो है ही, हिंदुओं का स्थान। तो नाम तो चाहे हिंदू राष्ट्र हो जाए, चाहे हिंदुस्तान हो जाए, स्थान का मतलब क्या है? स्थान का मतलब भी एक प्रकार से राष्ट्र या फिर देश ही होता है। तो मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। एज ए हिंदू देखिए, यही बात है, सुनिए लोग जो है संविधान उसको बदलने की, और जो सुनो अभी जो उनके जो पुस्तक जो चलाई नहीं उन्होंने 2000 साल तक हमारे ऊपर, जैसे मनु समृद्धि को ला कर तो बना करके, और हमारे लोगों को उससे पहले फतवाए आलमगीरी चल रहा था, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था। कौन से टाइम में? अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक मतलब बना नहीं था,
उस टाइम पे अंग्रेजों के समय काल में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से हमको फतवाए आलमगीरी के हिसाब से सजा दी जा रही थी, इंक्लूडेड टू हिंदू, इंक्लूडिंग टू मुस्लिम, और सभी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही फतवाए आलमगीरी के आधार पे दी जा रही थी। तो संविधान, ये वो जो नियम है ना, ये जो संविधान है वो बदलता रहता है, संविधान बदलता रहता है, संशोधन होते रहते हैं उसमें, इसीलिए तो वो सबसे अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, वो जो है ना संशोधन तो ठीक है, होना चाहिए तो जरूरत पड़ने के और हिसाब से, लेकिन जब मुगल भारत में आए और मुगल आए कितने साल तक राज किया, उन्हें 600 साल 700 साल तक राज किया नहीं? हाँ ठीक है, चले, हाँ ठीक है, ज्यादा ही किया होगा ना, ठीक है आप बोले। तो वो इतने टाइम तक उस टाइम हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ कि जब उन्होंने जजिया कर लगाया तो हिंदू मुसलमान हो रहा था भाई, हिंदू मुसलमान हो रहा था, किसने कहा आपको कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था? वो टाइम पे भी हिंदू मुसलमान हो रहा था भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं। और उसके अंदर सुनो, उसके अंदर रोटी बेटी का व्यवहार मिल रहा था, 3.5% हिस्सेदारी इनको मिली हुई थी, इनके हिसाब से, संख्या के हिसाब से, संख्या के हिसाब से। लेकिन आप ये याद रखिएगा भाई, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो ये मत कहिए कि जिस टाइम पे मुगल थे उस टाइम पे लड़ाई नहीं हुई थी। हम लोगों ने बहुत लड़ाई करी थी और हम लोगों ने बहुत उनका विरोध किया था तभी, और इसका देखिए प्रमाण भी मिलता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं कई सारी किताबों का, 1 से अधिक किताबों का मैं प्रमाण दे सकता हूँ। लड़ाई हुआ और यही कारण है कि हम लोग आज के टाइम पे हिंदू, या फिर जो हमारी संस्कृति है, हिंदू भी नहीं कहना, हमारी जो संस्कृति है वो कहीं न कहीं आज भी सुरक्षित है या फिर काफी हद तक बरकरार है, क्योंकि हमारे पूर्वज लड़े थे। तो पूर्वज लड़े थे तो वही तो बात हम भी कह रहे हैं, हमारे पूर्वज और इनके पूर्वज में हमेशा लड़ाई होती आई और चलती रही। अब मेरा कहना यहाँ पे ये है भाई कि जैसे कि आप कह रहे हो कि आर्यों ने आके द्रविड़ों पे अत्याचार किया और यहाँ के जो मूल निवासी द्रविड़ थे उन पे आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अगर आप अपने आप को द्रविड़ कहते हैं तो, या फिर आप अपने आप को द्रविड़ों के वंशज कहते हैं, तो यहाँ पे मेरा सवाल ये होगा कि भैया आपके जो पूर्वज लोग थे वो इतने नाकारा और गए गुजरे थे, क्षमा कीजिएगा लेकिन मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि वो इतने नाकारा और गए गुजरे थे कि वो उनके ऊपर आके कोई आक्रमण कर लिया और उन लोगों ने उनका प्रतिकार नहीं किया। नहीं किया है ना, प्रतिकार क्या करेगा जब मतलब इतने, मतलब भाई शरणार्थी की तरह से आए, बोले हमको रहने को थोड़ी जगह दे दो, थोड़ा इतना सा दे दो मांग करके और छल कपट करके। ये कहाँ पे लिखा है? ये कहाँ पे लिखा है? अभी 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 उसको आक्रमण नहीं कहते, उसको आक्रमण नहीं कहते, वाली बात आ गई। आप ही नहीं कहा, आपने कहा कि आक्रमण किया, आक्रमण उसको नहीं कहते। अब आपने कहानी बदल दी। महिषासुर के साथ में क्या हुआ, हिरण्यकश्यप के साथ में क्या हुआ? महिषासुर का कहाँ पे जिक्र है? आप मुझे किताब बताइए, किताब का रेफरेंस दीजिए। अरे 2000 बौद्धों के कत्लेआम हुए पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। पुष्यमित्र शुंग कब आ रहा है? पुष्यमित्र शुंग कौन आ रहा है, कब आ रहा है? कौन था वो पुष्यमित्र शुंग? कौन सा आ रहा है? पुष्यमित्र शुंग कौन है? ये जो आपका सम्राट अशोक का 10वां वंशज के बाद में आता है। राम जी को ही कुछ लोग पुष्यमित्र शुंग ही कहते हैं, मतलब जो बौद्ध या फिर आप जैसे विचारधारा वाले हैं तो वो तो यही कहते हैं कि भैया जो राम जी थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। आप क्या मानते हो? कौन सी विचारधारा से हो आप? कौन सी विचारधारा से? मेरी विचारधारा फिलहाल आपको पता चल रही है ना, बता रहा हूँ ना मैं सारी चीजें। कौन सी मतलब बोलो। जो सही है वो उसको मैं मानूंगा, सबसे बढ़ के मेरे लिए देश है जी। हाँ ऐसे बात करें अभी इसमें, अगर देश के सामने वो देश वाले हमारे कोई संविधान को जलावे तो फिर आप उनको क्या बोलोगे? उनकी अगर जलावे संविधान की, बहुत गलत है। तो ये जलाया है ना दिल्ली के अंदर मनुवादियों ने। हाँ तो मनुवादियों ने जलाया है कि कुछ लोगों ने जलाया है? उन्होंने बोला था कि हम मनुवादी हैं। आप कैसे जान गए कि वो मनुवादी थे? क्यों, आपको हमदर्दी है क्या उनसे काफी सारी? किसके? वो मनुवादियों से। नहीं, मुझे मनुवादियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं मनुवादियों को स्पेशली कह के। नेगेटिव जो क्लियरली बोल रहा हूँ, जो जलाया है उन्होंने जलाया, मनुवादियों ने जलाया है। चलिए अच्छा ठीक है, तो चलिए मनुवादियों ने जलाया तो मनुवादी बहुत गलत है। मेरी बात सुनो, आज भी वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुलेआम मंच से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल गलत है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि आक्रमण किया आर्यों ने आके,
तो मतलब कि जैसे कि यहूदी लोग हैं, उनका इतिहास अगर आप देखें तो कोई बहुत बढ़िया इतिहास नहीं रहा है, लेकिन वो कितने समय से, कई सालों से वो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने इतिहास को भुलाया नहीं, उसे याद रखा, उसे अपनी कथा कहानियों में, किवंदतियों में, किताबों में उसको मेंशन किया। मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हो, तो आपके जो पूर्वज लोग थे वो इतने गए गुजरे थे कि उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया। उनको तब पता चला जब अंग्रेज आके बताए कि भैया तुम पे आक्रमण हुआ है, उससे पहले उन्होंने कहीं पे जिक्र नहीं किया, कहीं उल्लेख नहीं किया। अंग्रेज लाके इसलिए अंग्रेज लेके आए कि उन्होंने शिक्षा देना चालू किया, पढ़ना लिखना चालू किया। इन्होंने जब मनुस्मृति का निर्माण किया तो क्या किया? आप मनुस्मृति को गलत बता के वो अपनी गलत थियरी को सही मत बताइए ना। मैं तो मनुस्मृति को गलत नहीं, पहले आप ये बताइए कि इतने मतलब इतने नाकारा और निकम्मे और गए गुजरे थे कि उन आपकी बहन बेटियों का करने लगे, आप मूल निवासियों का, आर्य लोग, और आप लोग कुछ कर ही नहीं पाए। आप हाथ में हाथ धरे बैठे रह गए, आपने लड़ाई भी नहीं लड़ी। आप भारत का मानते हो तो उसमें आपकी भी बहन बेटी आ जाती है। हाँ, नहीं, लेकिन मैं अपने आप को आर्य मानता हूँ ना, लेकिन मैं अपने आप को आर्य मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि आर्य विदेशी नहीं थे। हाँ तो ठीक है, आप मानते होंगे, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ ना, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब कह रहे थे कि आर्य विदेशी नहीं है, हुआ शूद्रा में उन्होंने लिखा है, तो इसलिए मैं मानता हूँ। लेकिन आप कह रहे हो कि भैया आप द्रविड़ों की संतान हो, मूल निवासियों की, तो भैया आपकी बहन बेटियों का हो गया, लेकिन आप लड़ाई नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने आक्रमण किया, आपने झेल लिया। आपने ऐसा भी नहीं कि कहीं पे याद भी रखा हो, इतने नकारे थे कि आपने याद भी नहीं रखा। अंग्रेजों ने आपको बताया कि भैया आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। 2000 साल तक आदमी की शिक्षा और उनको हर चीज से वंचित कर दिया, और जितना भी सिलेबस आया वो सिलेबस सब उससे पहले जब आपका राज्य था, उससे पहले जब मूल निवासी रहते थे, तो इतने भी मतलब वो लड़ाई वड़ाई नहीं कर पाते थे, निकम्मे थे क्या पूरी तरह से? तुम्हारे तो उड़ने वाले थे, वो विदेशों में नहीं पहुंच पाए, हमारे तो जिधर खोदोगे नहीं, मैं जैसे कि निकलता है। नहीं, मैं अपने आप को आर्य मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आर्य यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं, ठीक है, इस देश के मूल निवासी आर्य ही हैं। लेकिन आप जैसे कि कह रहे हो कि नहीं भैया जो आर्य विदेशी थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्यों ने आप पे आक्रमण किया, आपकी बहन बेटियों का किया, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो डीएनए की बात कर रहे हो ना, R1G1 डीएनए, जो आर्यन डीएनए बोला जाता है, वो आपके अंदर भी है। तो आपके अंदर सामान्य तो आया नहीं होगा, मतलब कि आपके पूर्वजों में आपकी बहन बेटियों के साथ हुआ होगा, फिर उसके बाद आपका उसका नतीजा हो। आपके नहीं, उनके तो क्योंकि R1G1 डीएनए तो आपके अंदर है ना, हमारे अंदर तो भाई रहेगा ही, क्योंकि हम अपने आप को आर्य मानते हैं, लेकिन आपके अंदर है, मतलब R1G1 डीएनए आपके अंदर भी है। इवन कि भारत में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसके अंदर R1G1 डीएनए ना हो, तो आपके अंदर है, तो जाहिर सी बात है आप तो शादी मतलब आपके अंदर तो भाई उस तरीके से आया होगा। तो मतलब आपके पूर्वज जितने नकम्मे और नकारा थे कि उनपे आके आर्यों ने आक्रमण कर दिया, उनको मारा पीटा, उनकी बहन बेटियों के साथ किया, उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया। भैया जब ऐसे ही थे तो सच में आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सही किया आर्यों ने। क्या सही किया? सही किया, आप पे अत्याचार किया, क्योंकि आप उसी लायक थे। आपने तो अपने इतिहास को भी याद नहीं रखा, तो आप लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो इतिहास भी बताया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। छल कपट के आदमी आके और किसी के ऊपर हमला, छल कपट कैसे? इसका तो अंग्रेजों ने कहीं पे ये नहीं बताया कि वो शरणार्थी बन के आए थे, आप बता रहे हो। जबकि मैं हमेशा से ये बोला जा रहा है कि आर्यों ने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया जाता है ना तो लड़ाई की जाती है, और लड़ाई में आप लोग हार गए। कोई नहीं हारे, हम हारे नहीं। अरे हारे नहीं तो कैसे? आप लोग तो गुलाम बना दिए गए ना, हारियों ने तो बाकायदा आपकी बजा दी। आर्यों ने तो हमारी क्या बजाएगी? तभी तो आज हाय हाय कर रहे हो कि भैया आर्यों ने आक्रमण कर लिया, हमारी बहन बेटियों को कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आर्यों ने तो आपकी बजा दी, तो आप द्रविड़ों की आर्यों ने आके बजा दी, और आप लोग लड़ भी नहीं पाए, इवन कि आप लोग याद भी नहीं रख पाए। अंग्रेजों ने आके आपको याद दिलाया। तो इतने अकर्मण्य लोग थे आप, तो आप लोगों के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जो हुआ, जो अत्याचार हुए, जो आक्रमण हुआ, क्योंकि आप तो लड़ ही नहीं पाए, आक्रमण का मुकाबला कर ही नहीं पाए, तो क्या होगा? उसी का तो अभी बम में डाल दिया उनके, तो अभी वो संविधान बदलने की बात करते हैं ना। देखिए है ना, कहाँ डाल दिया? हाँ, तभी तो संविधान बदलने की बात करते हैं। बम डाला हुआ, खूंटा ऐसा डाला। संविधान किसने लिखा था? संविधान किसने लिखा था? संविधान किसने लिखा था? आपको पता नहीं है क्या? आप बताइए, क्या बाबा साहब ने लिखा था क्या संविधान पूरा? तो कौन लिखा? पूरा संविधान बाबा साहब ने लिखा है।
हाँ। 200 लोगों की टीम थी भाई साहब, जाके पता कर लीजिएगा जिस तरीके से। हाँ। देखिए हाँ, तो भाई साहब वो बस कोई मर खप गए, कोई आई ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं देता था। नहीं, सब टाइम समझे? देते थे, सब टाइम देते थे, जाके कोई इतिहास पता कर आपको लीजिएगा। जानकारी नहीं। इवन हाँ। के असेंबली में भी बाबा साहब आम्बेडकर ने एक महाशय का नाम लिया था, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, बोला था कि हाँ, भैया वो लोग जो थे मुझे ना, जो जितने जो तुम दोस्तों के सुनिए नाम सुनिए, ले रहे थे ना, नहीं वो सुनिए सब सुनिए, कोई आए ही नहीं, कोई बिजी थे, वो सब नहीं, बाहर आके इनके कहाँ आके बिजी पड़ा, थे, उन्होंने पूरा कहाँ किया। बिजी थे? वो अपनी बीवी और इसमें अरे मस्त थे। यार गजब आदमी हो। गजब क्या गजब आदमी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आर्यों ने इतनी बाजार डाली और आप लोगों अरे ने तो गाँव का ठोका हुआ है ना अभी लेकिन ठोका तभी हुआ तो है बजाया ना, लेकिन तभी तो अभी बजाया अभी ना। निकल नहीं पा रहा है, इसके लिए तो वो अच्छा ठीक खूंटा है, भी वो चिल्ला रहा है अभी फोन करके, अभी चलो भाई अब खूंटा कैसे निकाले, अभी लेकिन खूंटा तभी तो कैसे बजाया निकाले। था, तभी तो बजाया था, और तभी तो आपके अच्छा, अंदर भी अभी R1 जीवन डीएनए है, मतलब आप भी की पैदाइश हो। अभी 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 बज रहा है ना, अभी मतलब बज आप रहा है ना, अच्छा खूंटा इतना, लगा हुआ है ना। अच्छा इतना तो मानते हैं कि भैया आपके अंदर R1 जीवन डीएनए है, तो आप की पैदाइश हुए। इसकी पैदा कौन हुआ है वो तो पता चलेगा अरे आपको भाई, बाद में। आप जैसे लोग साइंस जर्नी वाले लोग कहते हैं ना कि भैया आर्य विदेशी थे, आर्यों ने आके आक्रमण किया, तो भैया आप लोगों के अंदर भी तो R1 जीवन डीएनए है, तो आप लोग तो भाई की पैदाइश हो गए उस हिसाब से। तो तुम भी हो गए उनकी नहीं, मैं तो आर्य हूँ, पैदा। मैंने तो हमारे मेरे पूर्वजों ने तो आप पे अत्याचार किए थे ना आके। आपकी ही बात को मान रहा हूँ मैं, अभी तो आपकी ही बात को आपका- मान रहा हूँ, तो मैं चलो मान लिया कि मैं आर्य हूँ। तो हमारे पूर्वजों ने तो, हमारे पूर्वज साहसी थे, वीर थे, तभी तो आप लोगों को हरा डाला, आप लोगों को कुचल डाला। काय के वीर थे। अरे आपके ऊपर आक्रमण भीख किया, मंगे। आपके ऊपर आक्रमण अरे किया ना। भीख मंगे, कमा नहीं खा सकते, कभी मेहनत कर अरे नहीं सुनिए सकते तो, ना। आक्रमण तो किया ना, आक्रमण तो किया ना आप पे, जो भी किया हो तो उससे भी आक्रमण किया हो किया तो ना, किया तो होगा। बस वही है ना, लेकिन आक्रमण वो किया, भीख मंगे, इवन के इतनी वो बजाई भीख मंगे, कि उसका नतीजा वो आप पैदा कमा हो नहीं गए। खा सकते, झूठ का सहारा लेते हैं, कौन? और स्वर्ग नरक का बता के स्वर्ग वो लोग नरक अपना जैसी पेट कोई चीज नहीं पालते होती, हैं। स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज नहीं होती, सब यहीं पे है। हाँ, तो उसी की पेट भर के वो लोग अपना चलाते, और इधर के लोगों कौन? को, भोली भाली जनता को उन्होंने मूर्ख बनाया है। लेकिन भोली भाली जनता मतलब उस जनता में जैसे कि आप लोग हो, तो आप तो लोग आप जो ये किधर कह रहे जाओगे? हो, तो आपके आपका जो परिवार पूर्वज लोग थे खानदान का वो नहीं इतने है क्या कोई? नाकारा थे, आपके पूर्वज लोग पूरे नाकारा थे क्या कि आर्यों ने आके बाजार डाली और आप लोग कुछ कर नहीं पाए? तो इसी के आर्यों के जब में डाल रखा है ना अभी खूंटा। किया ना, लेकिन तभी तो बजाई थी ना, तभी वो तो बजाई मौका थी, मिलता है ना, तभी तो आक्रमण वो तो किया था, मौका बजाया मिलता था है ना ना। आपका। हाँ, तो अभी मौका हमको मिला है, अभी हम बजा लेकिन रहे तभी हैं। मौका नहीं मिला था, मानते हैं ना कि तभी हाँ, मौका नहीं हाँ, मिला था, हाँ, हमारी हाँ। बजाई थी और तभी आप अभी उसी का नतीजा हो। अभी हम बजा रहे नहीं, हैं। लेकिन आप ये मानते हो ना कि आर्यों ने आके आपकी बहन बेटियों के साथ किया, जिसके बाद आप लोग पैदा हुए, आप तो अभी मूल हमारे निवासी बजा लोग। रहे हैं, हमारे भी बहन बेटियां लेके बैठे हैं, उनकी भी बहुत सारे। हाँ लेकिन हमारे लोग भी वो अभी हम बजा रहे हैं। वो तो लेकिन शादी क्या? कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो बजाया गया था ना। बजा रहे हो भले। हाँ लेकिन वहाँ पे तो बजा के फिर आपको पैदा कर दिया। हाँ, हाँ, वो तो बजा रहे, हम भी तो बजा रहे। इतना तो मानते हैं ना कि ऐसा हुआ था, इतना मानते हैं ना कि ऐसा हुआ था, इतना तो मानते हो ना ऐसा हुआ था। आप मानते होंगे, हम क्यों मानेंगे? अरे आर्यों ने आक्रमण किया, आप हाँ। मान रहे हो ना, आर्यों ने किया है तो आक्रमण हम किया, तो- आर्यों ने आक्रमण किया है कि नहीं? मैं तो बाबा किया साहब तो का हम भी मान रहा बजा हूँ, रहे। मैं तो बाबा साहब की बात मान रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि भैया आर्य विदेशी नहीं है, आर्य यहीं के हैं। आप कह रहे हो कि आर्य विदेशी थे, तो मैं कह रहा हूँ कि जब आर्य विदेशी थे तो आर्य विदेशियों ने आपकी इतनी बजाई और उसके बाद आप पैदा हो गए। तो तुम्हारी भी तो बजा रहे हम। हाँ लेकिन तब तो बजाई थी ना, पैदा तो आप अरे उसी से वो हुए तो ना। बीत गया, अभी वर्तमान हाँ की बात करो ना। अब वर्तमान में तो अभी हम देखिए, ताजा चलिए मैं ताजा कहूँगा बजा कि रहे चलो तुम्हारी। कोई बेगाना थोड़ी अरे ना बजा रहा है, अच्छी- अपना ही बेटा बजा रहा है, बजाने दो। अच्छी, हाँ तो बजाएंगे। हाँ ठीक है, हमारी हाँ लेकिन हमारे जो पैदा हुए हो वो तो उसी का नतीजा है। वो तो हजारों साल पुरानी होगी, अभी वही तो लिया। हाँ लेकिन आप नहीं, ये तुम्हारी तो मानते हैं ना, ये तो मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके आपकी बहन बेटियों, अरे हाल में बजा रहे हैं। आपकी जो बहन बेटियों का अभी हाल में आपकी हम जो बजा पूर्वज रहे हैं। माए बहनें थी उनके साथ ऐसा अरे किया वो था। तो हजारों साल पुरानी बात कहाँ करो, अभी की बात करो। अरे यार हाँ, आप काय भड़क रहे हो? अच्छी। आर्यों ने विदेशी आर्यों ने आक्रमण किया ना, आप मानते हो ना? अरे आर्यों ने उस दिन किया, जिस दिन लेकिन किया अभी तो कर किया रहे हैं हम। नहीं, लेकिन जगदीश भाई, हाँ। लेकिन किया ना। अरे भाई साहब, उस किया दिन ना। की बात है, वो तो पुरानी हो गई है, लेकिन पुरानी हो गई, लेकिन किया है ना, अरे पुरानी किया तो है ना, हो गई, किया तो है ना, किया तो है, तुम्हारे किया है ना। जानते होंगे, अभी भूल गए होंगे, आप जानते होंगे, शायद वो भूल गए होंगे। क्या हाँ, ये इतनी पुरानी बात। कितनी तो पुरानी किया बात? जो, हाँ ये जो अभी तुम बोल रहे हो बजे अभी हम बजा रहे हैं।
तो बजा जैसे रहे कि नहीं बजा रहे? क्या, कहाँ बजाए? तो क्या अभी कहाँ? हमने खुंटा डाल रखा है जो बजा ही रहे। कहाँ बजा रहे हैं? तो क्या कहाँ बजा रहे हैं ये तो तो बताइए। तुम बोल रहे हो इतने साल बोले आए और इतने नहीं नकम्मा ये थे तो और बताइए ना, कहाँ आपने बजाया? बजा रहे देख लो कहाँ आप, पे? दुनिया में हमारे बात भैया अपने से अपना हाथ हिलाओगे तो कोई और कहोगे कि भैया हम अपने बजा से रहे हैं, तो अपने फिर हम क्या आदमी कह सकते डाल हैं? के बजा रहे हैं। नहीं, अब आप अपने से अपने हाथ को सहायता दे के कहोगे कि भैया हम बजा रहे हैं, तो उसको क्या बजाना नहीं आपको लग कहते। रहा है? और आपको आर्यों लग ने रहा जो है कि बजाया भैया था, आर्यों ने बजाया था, उसका तो नतीजा हो ना आप, क्योंकि आपके अंदर भी वो तो आर्यन जीवन डीएनए है, आर्यों का डीएनए आपके अंदर भी है। तो तुम्हारा आपका डीएनए तो, टेस्ट करवा लो पहले। मैं तो आर्य हूँ, तो मेरे हाँ अंदर तो आर्यन जीवन डीएनए होगा ही। हाँ तो तुम होंगे। हाँ तो हम तो हैं ही यार, लेकिन हम आप तो जो मूल कह रहे हो कि निवासी हैं। आप आर्य नहीं हो, अरे लेकिन हम तो आपके मूल अंदर निवासी आर्य का हैं। डीएनए है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो फिर आपके पूर्वजों को बजाया होगा, तभी तो आपका हो नतीजा ही निकले। नहीं सकता है। हमारा तो जो है वो भाई शुरू से आर्यों आ ने रहा है आपके वही आ ऊपर रहा है। आक्रमण किया था, आप कह रहे हो, आप ये भी सिंधु बात मान रहे हो कि आपने आर्यों ने आके सिंधु घाटी आक्रमण की किया? सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, से चलता आ रहा वही हमारे में। आर्यों ने आक्रमण किया ना आप पे, हमारा तो तुम्हारे पास होगा, आर्यों ने हमारा थोड़ी आक्रमण होगा। किया ना आप पे? अगर हमारे आर्यों ने आक्रमण किया था कि नहीं किया था आपके पूर्वजों पे, आपकी माँ बहनों पे? तुम्हारी माँ बहनों को किसने किया? हमारे अरे वो पुरखों ठीक, ने किया। अब देखिए भाई मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ, आप ये हाँ मानते तो मैं हो भी आपकी बात कह रहा हूँ ने, क्या? माँ बहनों पे आप हमारे भी पुरखों ने किया है ने। ले आपके पुरखों पे तो हमारे पुरखों ने आक्रमण किया था ना, तभी तो फिर हमारे पुरखे आर्य थे, आपके पुरखे आर्य नहीं थे, और आर्यों ने द्रविड़ों पे तो क्या नाम से आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण का हमने भी, नतीजा हो ना आप। हाँ तो हम भी आक्रमण नतीजे तो अभी दे रहे हैं ना, क्यों अभी आप दे रहे हो ना, चिंता कर रहे लेकिन हो? तभी तो हमने डाली तो थी। तभी तो हो आज के गया टाइम जो पे हो आपकी गया। अभी हिम्मत नहीं है कि 2000 बजाने साल का की। कौन मालूम है, अभी ताजा आज की के बात टाइम पे कर रहे अगर हैं। मैं कहूँ कि अगर आप सैकड़ों बाप की इकलौती औलाद नहीं हो, आके मेरी बजा जाओ, तो आप बजा लोगे? नहीं बजा पाओगे। हम लोगों की वो तो बजा के प्रेम से दिखाओ। बजा दे दे, अब प्रेम से मैं बजे बता रहा हूँ भी ना, ये मैं हो कहाँ तो। पे रहता हूँ, आप बजा लोगे मेरी? मैं क्या बोल रहा मैं हूँ? बताऊं, मैं एग्जैक्ट आपको हाँ अपना पता बताता हूँ। अगर एक बाप की हाँ औलाद है तो आके बजा के चले जाइए, मैं आर्य तो बोल रहा तुम्हें हूँ एक अपने बात आप की को। औलाद है तो तुम जबकि आके बजा दो आप तो फिर। आपके तो बजाया है ना, आपके अंदर आर्वन जीवन डीएनए है, आपको तो, आप तो उसी का बजाने का नतीजा हो। आर्यों ने आक्रमण किया था ना आप लोगों पे। हमारे पे आक्रमण किया तो उस टाइम आक्रमण हाँ किया तो ना, बिल्कुल, लेकिन किया था ना। तो अभी तो हम अरे कर रहे किया हैं था ना। ना, तो अरे मैं हम कर रहे देखिए, हैं ना सुनिए अभी सुनिए, तो। हमने आक्रमण किया आप पे, उसका तो सबूत दे दिया मैंने। आप भी मान रहे हो कि हाँ आर्यों ने आक्रमण किया था। तो अब आप अगर एक बाप की इकलौती औलाद हो, तो मुझे मेरे ऊपर आक्रमण करके दिखा दो। किसका, मेरे ऊपर किस बात का आक्रमण करके दिखा दे? जो जिस बात का कह रहे हो, जो भी करना चाहो, जिस तरीके से आर्यों ने आप पे आक्रमण किया था, वो वाला आक्रमण आप मेरे ऊपर करके दिखा दो, अगर आपके अंदर दम है तो। हमारे अंदर तो, तुम्हारे हमारे में पूर्वजों के अंदर दम था, हमारे पूर्वजों ने आपके अंदर, आपको ऊपर आक्रमण किया, खूब बजाई, फिर उसके बाद आप उसका नतीजा पैदा हो गए। तो अभी हम बजा रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर। कहाँ बजा रहे हो? अगर एक बाप की औलाद हो तो मुझे आके बजा के चले जाओ। तो तू है एक बात की औलाद तो प्रश्न लाख हमारी बजा। हमारे चल, पूर्वजों ने आपकी बजा डाली है, आप क्या बजाएंगे? तो हमारे भी बजाए थे। आपके पूर्वजों की तो बजाई गई थी ना। हाँ तो उस टाइम में तो हमारे भी बजाए ही है। अरे कहाँ से बात और कर रहे हो क्या, यार आप? यही बात कर रहे हैं। आप ना तो अभी बजा पा रहे हो, आपके पूर्वजों ने तभी भी नहीं बजा पाई थी, अभी बल्कि आप अभी अपनी बज रही बजवा है, डाली थी। अभी बज हमारे रही है। पूर्वजों ने तो बजाया है आपका लोगों का, जिसके बाद तो आप अभी पैदा बज हो रही गए, है क्योंकि तुम्हारी। आपके अंदर भी आर्यों का डीएनए है। हमारे तो कोई, हमारा मूल निवासी का डीएनए है। आप मूल निवासी, आर्यों का डीएनए आपके अंदर भी है। इवन के आप अगर रिसर्च देखेंगे, अगर डीएनए के बारे में आप जानते हमने तो हैं, देखा सुनिए है सुनिए, रिसर्च भाई। आप डीएनए के बारे में जानते हैं तो आप जाके पता कर लीजिएगा। हाँ आर1 जीवन डीएनए, जिसे आर्यों का डीएनए बोला जाता है, उसका नाम है आर1 जीवन डीएनए। ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति में है। ये डीएनए भारत के प्रत्येक व्यक्ति में है। आप जाके देख लीजिएगा, रिसर्च टीम, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, आप जाके चेक कर लीजिएगा। हमने तो चेक किया वही है भाई। तो आर1 जीवन डीएनए क्या आपके अंदर नहीं है? जो हमारा मूल निवासी का आपके अंदर डीएनए है आर1 उसकी बात जीवन, कर रहे हैं। आपके अंदर आर1 जीवन डीएनए नहीं है, यस और नो? आप अगर झूठ बोलेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, ये याद रखिएगा। हम जो रिसर्च करी हम उसके ऊपर, उसके आधार पे बात करते हैं। हाँ तो रिसर्च क्या करी है आप बताइए? आपके अंदर आर1 जीवन डीएनए नहीं है, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, याद रखिएगा। ये R1A1 जो माइकल मम साहब ने जो आर1 जीवन डीएनए भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर है,
और तो मैं आपको होगा अब या थोड़ा सा साइंस- बता दूं कि मैं सनातन समीक्षा वाले कुशवाहा भाई के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, और अगर आप सही हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम बात करते हैं वहाँ पे। हाँ, तो विलास खराज को बुला के अगर आप में इतनी ताकत और दम है तो विलास खराज को या वामन मिश्रा को ले डिबेट पे। हाँ, तो अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो उनको बुलाइए। नहीं, हम भाई अरे ओपन डिबेट है, आ जाए, किसी ने रोका थोड़ी ना है। तो एक सामान्य नागरिक आदमी हूँ, अगर वो पूरे भारत के अंदर और हाँ, देश दुनिया में उनको चैलेंज दिया गया है, उनको चैलेंज दिया गया है, उनको चैलेंज दिया गया है। अगर आप कहेंगे, चैलेंज दिया गया नहीं है, वो पूरे भारत में घूमते देखिए और इधर सुनिए, अगर वो लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो क्या उन्हें रोक दिया जाएगा, उनसे बात नहीं करी जाएगी, बल्कि लोग तड़प रहे हैं उनसे बात करने के लिए। तो करो ने ले वामन मेश्राम से करे हो ने। अरे भाई, आपके तो भाई है ना, हम लोगों ने तो उनपे अत्याचार किया था, हम लोगों ने तो उनकी बजाई थी। आपके भाई हैं, आपकी बात सुनेंगे ना। वो एक वो मजा आने वाला झुंझुना हाथ में आ गए तो बस हे करके खाली वही बात को आप ही भाई अपना सामान हाथ में लेके झुंझुनाओगे तो हम थोड़ी ना कहेंगे। देखिए बात यह है कि आप उस बात को मान रहे हो ना कि आर्यों ने आपकी बजाई थी। उछलो मत, बंदरिया की तरह उछलो मत। अगर बात बंदरिया की तरह कहाँ उछल रहे हैं भाई? आप ये मानते हो ना कि आर्यों ने आपके ऊपर आक्रमण किया? तो इतनी तुम्हारी आपने आर्यों ने, भाई भाई मैं कह रहा हूँ आर्यों ने तो आक्रमण किया आप लोगों पे, आप लोगों की खूब बजाई। आप भी पैदा हो गए जिसके अंदर आर्यों का खून है, आर्यों का डीएनए है। ठीक है, वो आपने सुन लिया मैंने आपकी बात। मतलब ये नहीं, लेकिन आप मान नहीं रहे ना। आप ये मानिए कि आप ये मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि आर्यों ने आपके ऊपर आक्रमण किया। जिसका नाम दे रहा हूँ, जिससे बात करने की मैं कह रहा हूँ ना, उसको कहिए, उसको कहिए। मैं कह रहा हूँ नहीं तो सिल दोगे, फट रही है मेरी तो सिलोगे। तुम्हारे में इतनी मेरी सिल के दोगे क्या? मेरे सिल के दोगे? आपने वहाँ पे देखा था क्या कि मेरी फट गई है? तो फिर अभी तुम ये इतनी वो बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उससे बात करने में क्यों बोले? तुम बोलो। अपना सर मेरे पिछवाड़े पे लगा के देखा था क्या आपने कि मेरी फटी है? तो फटी आप नहीं, किस तरीके से कह रहे हैं? कर रहा हूँ तो बात को घुमा के वापस उधर लेके जा रहे हो। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, आप घुमा रहे हो, जबकि मैं शुरुआत आर्यों पे ही बात कर रहा था कि आर्य विदेशी कैसे है। सुनो, आप बाबा साहब को तो मानते नहीं, बाबा साहब में आपकी जरा से भी आस्था नहीं है। आप बाबा साहब का केवल नाम लेते हो, लेकिन बाबा साहब की किताबों को कभी पढ़ा नहीं, आप बाबा साहब की बातों को नहीं जानते। बाबा साहब खुद कह रहे हैं कि भैया आर्य विदेशी नहीं थे, लेकिन आप विदेशी मान रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर आप ये मानते हो कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने आके आप पे आक्रमण किया, तो भैया आपकी इतनी बजाई आर्य लोगों ने कि आप उसका नतीजा हो, क्योंकि आपके अंदर भी आर्यों का डीएनए है। तो आप की पैदाइश हो, आप ये मानते हो हाँ या ना? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं ना। अरे सुन भाई, इतनी होशियारी से बात मत कर। उधर होशियारी से कैसे बात है? इतनी होशियारी से तो आप लोगों ने कल्पना बना के रखी है कि आर्य लोग विदेशी थे। कल्पना बना के रख रही है तो और उसी कल्पना पे मैं बात कर रहा हूँ तो जल रही है। वही चीजें तो आप लोग बताते फिरते हो कि आर्यों ने हम पे आक्रमण किया, हमारी बहन बेटियों के साथ होके बहन बेटियों पे बुरी निगाह डालते थे, उन्होंने बहन बेटियों किया वो किया। तो उसी का तो नतीजा हो आप, उसी का नतीजा तो हो आप, उसी का तो नतीजा हो आप, तभी तो आपके अंदर भी आर्यों का डीएनए है। हमारे अंदर तो मूल निवासियों का तो वही तो कह रहा हूँ, जितने भी आपके बाप दादा होंगे ना, जिनसे आप जाके पता करते हो कि ये बता दो मैं कैसे हिंदुओं को गाली दूं, तो अगर आप देखेंगे ना तो उसमें भी वो लोग भी ये मानते हैं कि आर्यन जीवन डीएनए हर एक के अंदर है। विदेशियों का नहीं है, विदेशियों का किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, लेकिन आर्यन जीवन डीएनए सबके अंदर है। ठीक है, वो होगा ना। तो मतलब आप भी की पैदाइश हो जो आर्यों ने, जो मेरे पूर्वजों ने आपके ऊपर आक्रमण किया था, और आपके पूर्वज तो पूरे निकम्मे थे। ज्यादा होशियार आप हो, अगर जानकार सबसे ज्यादा अगर मास्टर माइंड हो और इतनी चैनल की बात कर रहे हो, इतनी वही है ना। तो मैं कहूंगा कि जितने भी आपके वामन मिश्रा अगर एक बाप के औलाद हैं, तो उनको अगर आप उनको अपना वो सच्चा मानते हैं, उन पे भरोसा है, तो उनसे कहिए कि आके बात करें सनातन समीक्षा वाले भाई से। बात में कह रहे हैं, कहिए क्या कहने वाली कौन सी बात है? वो तो कह ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गलती आपको, आप लोग फोन करते हो हमारे जैसे को, आपकी गलती है तो हमारे जैसे को फोन करते हो बाद में। नहीं, हमारे जैसे आपके जैसे क्या? आप जो फेसबुक पे दिन रात मगजमारी करते रहते हो, वो क्या है? हिंदुओं को गाली देते रहते हो, जबकि आपके ऊपर हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है। हाँ तो ठीक है, अगर है आप में दम है तो कर लो उससे डिबेट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर दम है और एक बाप की औलाद है, सैकड़ों बाप की औलाद नहीं है, तो बात करवा दीजिए। तो बात करवा दीजिए वामन मेश्राम से, मेरी ही बात करवा दीजिए। तुम्हारी अगर है नहीं तो मतलब आप मानते हो कि आप एक बाप की औलाद नहीं हो?
हम तो एक बाप की औलाद है, तुम आप हो अगर एक एक बाप बाप की की औलाद औलाद तो तुम हो, कर लो। अगर आप एक बाप की तुम औलाद हो एक तो बाप वामन की मिश्राम से औलाद बात हो करवाओ। तो तुम एक बाप की औलाद हो तो तुम कर लो, क्या कर लो, किससे कर लो? बात कर लो। अगर तुम्हारे में इतनी तो वामन तुम बता मिश्राम रहे को मैं हो नहीं ज्यादा, जानता ना, आप जानते हो ना। कौन नहीं जानता है? वामन मिश्राम को आप ज्यादा जानते हो ना। तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं वामन मेश्राम को मानने वाला नहीं हूँ, आप मानने वाले हो ना वामन मेश्राम के, तो आप बात करो। मैं जिसको मानने तो वाला हूँ मैं कीड़ा उससे बात तो करवाने के लिए तैयार हूँ। कीड़ा की सुनिए सुनिए, ये इधर सुनिए, इस इधर बात का सुनिए, कीड़ा सुनिए सुनिए, किसको मेरी बात काटा? सुनिएगा, इस मेरी बात बात का सुनिएगा, कीड़ा किसको काटा? मेरी आपने बात जो फोन मेरे को सुनिए, किया मेरी इसके बात बारे सुनिए में, ना। कीड़ा तो आप लोगों को आपकी काटा बात ना। सुनने है ही नहीं है, सुनने वाली है आर्यों ही ने नहीं। आपको जो अभी आपको फोन काटा आपने था मेरे ना, को इस जिसके बाद विषय आप के लिए पैदा हुए। किया, ये कीड़ा जो तुम्हारे को काटा है, ये किसने काटा? तुम्हारे को काटा तो तुम अगर अब इतनी नहीं, उसको मुझे मिटाना। कीड़ा कुछ नहीं काटा। आप लोग जो कहते हो कि हाँ, आर्य लोग विदेशी थे, अरे तो हम उस तो पे मैं कह बात रहे, कर रहा हूँ, और उसी पे बात हम किया तो तो आप कह उखड़ रहे, गए। देश भर में कह रहे, रोज कह रहे, आए दिन कह हाँ, रहे। मतलब वही तो, आपके पूर्वज इतने हाँ, निकम्मे और नाकारा थे कि हाँ, आर्यों तो ने आके बस आक्रमण किया, आपके यही पूर्वज भजन का, बस यही झुंझुना भजन हिलाते गाते रह गए। रहो। आपके पूर्वज यही झुंझुना हिलाते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। बस बस, हाँ तो ये हम तो आके बढ़िया है। झुंझुने हिलाएंगे, तो इतना तो तुम्हारी कहते हैं कि जलती भैया रहेगी हम तो जलने सूरवीर दो। हो, हमारे अंदर सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। आपके अंदर बुजदिलों का हाँ, खून दौड़ रहा है, जो बचा भी नहीं सब पाए अपने आप को। हाँ ठीक है। ठीक है, बस खुश, चलिए। हाँ, खुश ने, हाँ, खुश हो गया। बोलो बोलो, हाँ तो खुश हो। हेलो। हाँ अ, जगदीश भाई बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, वो तभी कट गया था मेरे से। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, आप बोलो, मैं क्या बोलूँ? अब मैं तो यही कह रहा था भाई कि आप कह रहे हो कि आर्य लोग विदेशी थे, ठीक है। हाँ अब आर्यों ने आप लोगों पे आक्रमण किया है ना, हाँ, और जैसा कि शूद्र फिल्म एकदम ऑथेंटिक मानते हो ना आप लोग, कि शूद्र फिल्म बड़ी ऑथेंटिक है ना। नहीं, आपको आपको अगर लेने के बात करनी है, नहीं, आपके ही वामन मेश्राम वगैरह लोगों ने ये भी बताया है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी थी आर्यों ने। ये जो बोल रहे हो ना आप, हाँ, तो बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी आर्यों ने, और आप कहते हो कि आप लोग, और जैसा कि बोला गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का वो जो रिसर्च टीम है, कि भैया भारत के हर एक नागरिक के अंदर R1 जीवन DNA मौजूद है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के आप अंदर उनसे मौजूद डिबेट है, कर तो लो भैया नहीं। आप लोग की ही पैदाइश होगी सुनो ना। सुनो, आपको अगर इतनी जानकारी अगर अगर पुख्ता करनी है और ज्यादा आप खुश हो रहे हो इस मामले में, है ना, खुश हो रहे हो ना, आप हो रहे कि नहीं बोलिएगा, हो फिर रहे? उसके बाद मेरी बात सुनिएगा। तो हाँ का नाक तो जवाब दो, हाँ हाँ खुश हो रहे हो ना? हाँ, जैसे कि आप लोग खुश होते हो हिंदुओं को गाली इस देके, बात आर्यों पे को गाली डिबेट कर लो देके, आप। उसी तरीके से मैं भी खुश हो रहा हूँ। नहीं, तो फिर डिबेट कर लो आप। दिन रात आर्यों को गाली ही तो देते रहते हो आप लोग, है ना। किसको गालियाँ दी? आर्यों को, आपके वामन मेश्राम वगैरह जैसे लोग, जिन जिन लोगों को आप सुनते हो, वो लोग आर्यों को दिन रात गालियां ही तो देते रहते हैं। मैंने वही बात थोड़ी सी क्या बदल के गाली बोल दी? दी तो आपको बुरा लग गया। नहीं, गाली क्या दी? हाँ, क्या गाली दी? गाली नहीं देते रहते, हैं? तो हम लोग कहाँ गाली दे रहे हैं? गाली क्या दी? नहीं, गाली नहीं दी ना। बोलो ना कि ये गाली दी। मैं कह रहा हूँ कि आप जिन लोगों को मानते हो, जिन लोगों को सुन रहे हो, उन तो लोगों भाई को आप उस पे उसको केस कर दो या उसको जेल में डालो ना, उसको इतनी है ताकत तो फिर। मैं केस की बात नहीं, फिर पूरी बात तो हाँ, सुनिए। आप क्या सुनी बात? उखड़ काहे रहे हैं? मैंने उखड़ने जैसा की कि बात ही नहीं है ना, फालतू की बात, आप फालतू की बात आप कह रहे थे, आप देखो, जैसे कि आपको सुनिए बात सुनिएगा, जो अब करनी मेरी है बात वो सुनेंगे कर नहीं। नहीं रहे हो, बात आप इधर उधर नहीं, की कर रहे आप हो। अपनी बात बताएं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात भी तो थोड़ा सा सुनिए। जैसे कि आप कह रहे नहीं, थे वामन मेश्राम से बात करने के लिए, ठीक है। मेरे को अब मैं आपकी कोई बात सुनिए नहीं। भाई, अब सुनिए अगर तो, आप अरे में थोड़ा अगर सुनिए। है इतनी तेवड़ है तो आप नहीं, उस आदमी को आप बिल्कुल, उसको बात सुनिए ना, करो, बात उसको सुनिए। पकड़ो आप उसको, या अब उसको थोड़ा सा मेरी क्लियर बात करो सुनिए, ना। अब थोड़ा सा मेरी बात मेरे को सुनिए। आपकी कोई बात सुननी नहीं तो है। आप अपनी बात केवल बता रहे हो और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो फिर भाई नहीं ये नहीं, बेईमानी मैं बात होगी अपनी ना। बात आप डर नहीं रहे बता रहा हूँ। हो, आप डर रहे हो, आपको अगर आपको आप डर रहे इसको हो बुरा क्या? लग रहा है, क्या करने का आपको इसके ऊपर? हाँ? आप इस मुद्दे पे क्या करने का नहीं, आपको? क्योंकि आप फेसबुक पे हमेशा पकाते रहते हो, लेकिन यहाँ पे बात नहीं करते, कर आपको रहे हो क्या मेरे तकलीफ सामने। हो रही है? हाँ? हैं? हाँ, मुझे तकलीफ ये आपको हो रही क्या है कि पकड़ा है? आप जो भी बोलते हो उसका कोई सोर्स है। जब आपसे बात कर सोर्स रहा हूँ तो नहीं आप है, कह रहे हो कि बात ही नहीं सोर्स करूंगा। नहीं है तो केस कर दो। जब केस क्यों करना?
हाँ तो केस फिर क्यों मेरे करना? से मैं तो आप लोगों के ही हिसाब से बात कर रहा हूँ कि भैया हाँ, जब तो हिसाब आर्य से बात लोग कर रहे हो ना, आक्रमणकारी तो हम भी थे, आपके हिसाब से डाल रहे हैं। आर्य लोग आक्रमण किए थे ना आप पे, सुनो, आर्य लोग जो भी आक्रमण किए किया थे। है, मैं ये कह रहा हूँ कि किया है। वामन मेश्राम को सुनिएगा, वामन मेश्राम को आप मानते हो, मैं नहीं, तो वामन मेश्राम से आप बात करा सकते हो। मैं जिस कुशवाहा भाई को मानता हूँ, तो कुशवाहा भाई से मैं बात करा सकता हूँ आपकी, मैं उनसे बात करा सकता हूँ, आप वामन मेश्राम से बात करा दो, क्या दिक्कत है? कौन? कुशवाहा बॉयज, सनातन समीक्षा वाला भाई। हाँ तो उनसे डिबेट करवा दूं उनकी। देखिए, सनातन समीक्षा वाले भाई को मैं जानता हूँ, मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। आप वामन मेश्राम को जानते हो, आप उनसे बात करा दो, क्योंकि मैं तो सनातन समीक्षा वाले को मानता हूँ, तो मैं सनातन समीक्षा वाले से बात कराऊंगा। आप वामन मेश्राम को मानते हो, तो आप वामन मेश्राम से बात कराने की ठानो ना, अगर आप पक्के हो तो। नहीं, मेरे से सीना ठोक आप के मर्द की तरह मैं बोल रहा हूँ भाई, आर्यों की संतान हूँ, मैं मर्द की तरह बोलता हूँ कि हाँ तो मैं हम बात भी कराऊंगा। बोलेंगे। आप बताइए। हम भी, अगर तुम्हारे भी हाँ, तो वामन मेश्राम से बात करवा दो मेरी, तो वामन मेश्राम से बात करवा दो भाई, कर लो, वामन मेश्राम से बात करवा दो अगर आप मर्द हो तो। पूरे भारत में उसको जच्चा बच्चा सब जानता है, एक से एक मतलब अधिकारी जानता है। आप भी आर्यों की संतान हो क्या? है? हाँ। कौन? आप आर्यों की औलाद हो? कौन? हम तो मुनिवंशी की औलाद है। आपके अंदर R1 जीवन DNA कैसे है तब? R1 जीवन DNA का होगा तो होगा, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन कैसे होगा, कैसे आया, कैसे आपके अंदर? कैसे आया कैसे नहीं आया, वो तो साइंस आर्यों ने का मामला है। हाँ, तो चलो साइंस का मामला आप ही मानते हो ना हाँ। कि भैया ये तो बड़ा साइंटिफिक है कि आर्य लोग विदेशी थे, आर्यों ने आके हाँ, तो आक्रमण फिर किया। तुम्हारे में इतनी होशियारी है, तो जो आर्यों ने आके आक्रमण किया, तो कैसे आया आपके? भाई, आर्यों ने आक्रमण किया हाँ। आप पे, आपकी माँ बहनों पे आक्रमण किया, और आपके अंदर तो भी कह रहे हो कि भैया पे हम कर रहे हैं अभी। नहीं, लेकिन तभी तो किया हाँ, ना, तुम्हारी नतीजा माँ तो आप ही बहनों पे हो, हम कर रहे हैं ना उसका अभी। नतीजा आप हो ना। अरे तुम्हारी माँ बहनों पे हम कर रहे हैं अभी, और क्या है हिसाब क्लियर है। देखिए, नहीं, लेकिन वो हाँ। अभी का मत बताइए, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। अभी का नहीं पता है तो उस टाइम का आपका बता रहे हो, तो अभी का हम बता रहे हैं। अगर सही है तो उसी टाइम पे बात कीजिए ना, मैं उस थ्योरी पे बात कर रहा हूँ, आप जलेबी करके अभी ला रहे हो। सुनिए, आप ये भड़क रहे हो भाई जगदीश भाई। देखिए, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, और मैं आपने जैसे कि कहा ना कि आप घुमा रहे हो बात को, लेकिन मैं घुमा नहीं रहा, यहाँ पे आप घुमा रहे हो, आप आज पे लेके आ रहे हो, लेकिन मैं तभी इतिहास पे बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतिहास पे ही बात कीजिए ना, इतिहास पे ही बात कीजिए ना, मैं इतिहास पे ही कह रहा हूँ कि आर्यों ने आपके बजाई और आप पैदा हुए। अभी हम आपकी बजा रहे हैं। नहीं, अभी पे मत आइए ना, तभी पे बात कीजिए ना, वो इतिहास पे बात कीजिए। अभी भी आएंगे हम, तो अभी भी आएंगे नहीं। क्यों, आपको बुरा लग रहा है? मतलब कि कहीं ना कहीं सच बोला मैंने, सच बोला तभी आपको बुरा लग रहा है कि हाँ भैया आर्यों ने बजाई थी, आर्यों ने मारी थी, तभी जल रही है। हम मार रहे हैं, लेकिन तभी तो मारी थी ना, तभी तो मार। अभी आप कुछ नहीं बजा पा रहे, क्योंकि आप मेरे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो बजा नहीं पा रहे, मेरा तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाए, मेरा तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। क्या उखाड़ पाए तुम? मेरा क्या उखाड़ पाए? हमारे पूर्वजों ने आपका उखाड़ा है, हम आर्यों ने तो सबका उखाड़ा है आपका। नहीं, हम आर्यों ने तो उखाड़ा है ना आपका। अब तो आज के टाइम पे तो आपका उखाड़ने लिए कुछ है ही नहीं, जिस टाइम पे था उस टाइम पे आर्यों ने उखाड़ दिया था, तभी तो आप पैदा हुए। हाँ, तो अभी उखड़ा पड़ा है, तो अभी भाई तुम बात कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो वामन मेश्राम को आप मानते हो, आप बात कराओगे ना। मैं कुशवाहा भाई को मानता हूँ, मैं उनसे बात करवाऊंगा आपकी। तो नहीं कराओ तो करो डिबेट खत्म। डिबेट खत्म ऐसे कैसे भाई? रास्ते तो हमारे अलग हो ही जाएंगे, या वो है ही, तो बस खत्म करो। लेकिन अब जैसे कि आपने बोला कि भैया हमारे दंपत्ति में भी सब में मिलावट हुई है, उसमें भी मिलावट हुई है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आर्य विदेशी थे, ये बात बाबा साहब नहीं मान रहे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एक बाप की औलाद हो तो बाबा साहब का कोई स्टेटमेंट मुझे बता दो कि भैया आर्य विदेशी थे। तो तुम आके बात कर लो नहीं उससे, क्यों तुम्हारी फटती है? सारी चीज बात करने की बात किसने करी? मैंने अब आप जैसे कह रहे हो कि किससे बात करना है मुझे? किससे बात करना है? जिसने ये जो DNA के बारे में बोला है, नाम बताइए ना किसने? माइकल बाम साहब का जो न्यूज निकला 2001 में, उसके आधार बाम सेफ वाला ना, बाम सेफिया माइकल वामन मेश्राम से भी बात करने के लिए बोला था ना आपने, तो कर लो। तो वामन मेश्राम को आप मानते हैं ना? सर बताइए। जाने दो। नहीं, अरे फिर आप विषय पे बात नहीं करना चाहते, समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ उनको मानते, वामन मेश्राम को मानते आप हो ना, कि मैं मानता हूँ?
हाँ तो कर लो ने बात। अगर अरे भाई बात तो फिर से सुनिए आप। गुजराती लोगों को मैंने सुना था कि भैया गुजराती लोग बड़े पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, दिमाग वाले होते हैं, लेकिन आप तो एकदम मूर्खता दिखा रहे हो भाई। बात तो सुनिए, मैं समझा क्या रहा हूँ, आप नहीं चाहते। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि बाम से इनके वहाँ ये इसको तो आप ही मानते हो ना, जिसका आप नाम बता रहे हो, वामन मेश्राम। जबकि मैं जिस व्यक्ति का नाम बता रहा हूँ मैं उससे बात करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसको मानता हूँ। आपने जिस व्यक्ति का नाम बताया आप उसको मानते हो, तो आप उससे बात करवाओगे ना। तो मैं तो आर्यों की औलाद हूँ। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि हाँ भाई, मैं जिस बंदे को मानता हूँ मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूंगा। लेकिन आप बताइए, आप सीना ठोक के बोल सकते हैं कि आप जिसको मानते हो उससे बात करवा देंगे मेरे? मैं तो कोई बात नहीं कर रहा है ना। तुम्हारे को खुजली हो रही है तुम करो। नहीं, खुजली आपको है ना, क्योंकि खुजली तो आपको है क्योंकि आप पोस्ट कर रहे हो डेली। किसने किया इसके फोन? किसने? मैंने तो नहीं किया तुम्हारे को। फेसबुक पे डेली तो आप मचा रहे हो ना इस तरीके से। वो तो मैं डालूंगा, आज भी डालूंगा, कल भी डालूंगा। मतलब आपकी जली ज्यादा है ना। हाँ तो लगी तो आपको पड़ी है ना। हम मुझको कुछ लगी नहीं पड़ी, लेकिन आप लोगों को लगी पड़ी है। मैंने सोचा भाई कई समय से देख रहा था कि ये बंदा जब देखो तब तुम फेसबुक पे देख के और मेरे को फोन कर रहे हो ना। क्या फेसबुक पे देख के फोन कर रहे हो? हाँ बोले फेसबुक पे तुम डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो डाल रहे हो। तो उसी से संबंधित तो बात पूछ रहा हूँ। आप ये मानते हो ना कि आर्य लोग विदेशी हैं, उस पर बात करने लगा। कई लोग डाल रहे हैं। हाँ लेकिन आप भी हो ना उसमें तो आप भी डालेंगे। हम तो हाँ डालेंगे ना, वो डालेंगे। हाँ तो यहाँ पे आपकी लगी, आपको नहीं लगी पड़ी? आप तो कह रहे हो कि मुझे क्या लगी पड़ी है और यहाँ पे क्यों लगी पड़ी है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी जल रही है? फोन किया क्या? मैंने आपको पर्सनली फोन किया क्या? लेकिन मैंने क्या आपकी इच्छा के विरुद्ध बात करी क्या? मैंने आपसे पूछा ना, पहले आपकी सहमति जताई। आपने कहा कि हाँ बात करना चाहते तब मैं बताया बात कर रहा हूँ। अगर इस मुद्दे पे बात करनी है तो उससे बात करो। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं भी सामने वाले से पहले सुनिए, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं सामने वाले से पहले उसकी इच्छा पूछता हूँ कि भैया आप बात करना चाहते हो? वो कहता है हाँ, तब मैं बात करता हूँ। थी तो बात कही यार। ये आपने ये पॉइंट लाया तो मैं बोला उससे। हाँ तो आर्य विदेशी वाले पे तो मैं अभी भी टिका हूँ ना। नहीं, आर्यों ने तो आपकी मारी थी, तभी आप लोगों की जलन हो रही है। जलन आप लोगों को मची है। हाँ तो मैं वो तो हम तो डालेंगे ही। हाँ तो इसीलिए तो आप लोग डाल रहे हो डेली। हाँ तो आप कैसे कह रहे हो कि मेरी जल रही है? मेरी तो जली नहीं रही, आप लोगों की जल रही है ना, क्योंकि तभी तो आप जलन के मारे डेली पोस्ट डाल रहे हो हिंदुओं के विरुद्ध, आर्यों के विरुद्ध डेली डाल रहे हो। वही फोन करता है, हमने तो फोन किया ही नहीं तुम्हारे को। लेकिन जिसकी जलती है वो भी बात करते रहता है ना। वो हमेशा उस पे पोस्ट डालते रहता है ना सबसे ज्यादा। मेरी तो आज जली, आपकी तो हर दिन जल रही है। मेरी तो आज जली, इसलिए मैंने आपके पास मैं मानता हूँ कि मेरी जली, मेरी जली, इसलिए मैंने आपके पास फोन किया। लेकिन आपकी तो हमेशा जल रही है, हर दिन जल रही है, हर घंटे जल रही है, तभी तो आप पोस्ट कर रहे हो। तो आप ये मानते हो आपकी जलेगी? कल भी जलेगी, कल भी आपकी जलेगी, कल भी आपकी जलेगी। मतलब जब जब पोस्ट डालते हैं तब आपकी जलती रहती है। हाँ वो तो देख के धन्यवाद भाई। देख के जलने वाली है भाई साहब। क्या? हाँ भाई साहब, देख के जलने वाली है। हाँ मतलब आपकी जलेगी, जलेगी बिल्कुल जलेगी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।